दोस्तों आप लोग ये जानते होंगे कि चाइना दुनिया की सबसे बड़ी दूसरी अर्थव्यवस्था है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो इसकी जीडीपी 15 ट्रिलियन डॉलर है। और बात कर ली जाए तो इसने अपने डिफेंस विभागों में भी काफ़ी अच्छा खासा पैसा खर्च करा है। वहीं आप लोग ये भी जानते होंगे कि बीते कुछ सालों में चाइना अपने डिफेंस विभागों को काफ़ी मजबूत और पावरफुल बना रहा है और काफ़ी प्रभावशाली भी बनाता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बात कर ली जाए तो 2005 की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना का जो डिफेंस बजट था वो तकरीबन 30 मिलियन डॉलर था। वहीं दोस्तों अब हाल ही की जो रिपोर्ट आई है 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन चाइना का जो डिफेंस बजट है वो तकरीबन 180 मिलियन डॉलर हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो कि रशिया और भारत के तकरीबन डिफेंस बजट से 3 गुना ज़्यादा है। तो दोस्तों इस तरह से चाइना जो है सो अपने डिफेंस विभागों में काफ़ी ज़्यादा तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात कर ली जाए तो हाल ही में पेंटागन की रिपोर्ट आई थी जिसमें चाइना को लेकर कहा गया था कि अगर पैसिफिक वॉर भी होता है तो ऐसे में यूएस भी अकेले चाइना को नहीं हरा पाएगा। तो दोस्तों इस तरह से पेंटागन ने खुलासा किया था। वहीं आप लोग ये भी जानते होंगे कि रशिया जैसी कंट्री जिसका आधा भाग एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है, वहीं आधा भाग यूरोपीय कॉन्टिनेंट में पड़ता है। तो यूरोपीय कॉन्टिनेंट में जो भाग रशिया का पड़ता है उसमें मॉस्को सिटी जो कि रशिया की राजधानी है वो भी आती है, जिसके कारण इसे यूरोपीय कंट्री ही माना जाता है, यूरोपीय कॉन्टिनेंट की ही कंट्री माना जाता है। तो ऐसे में हम साफ तौर पे कह सकते हैं कि पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में भारत के अलावा ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो कि चाइना को टक्कर दे सके। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो अभी फिलहाल भारत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर जो कि विवाद हुआ था भारत और चाइना के बीच, भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। वैसे आप लोग जानते होंगे कि चाइना की जो विस्तारवाद नीति है उसमें उसने भारत में भी घुसपैठ करने का प्रयास किया, जिसके बाद भारतीय जो सैनिक हैं उसे मुंहतोड़ जवाब दिए। और बात कर ली जाए तो भारत ने भी राजनीतिक कूटनीतिक सैन्य स्तर पर भी कार्य किया और भारत ने चाइना का पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने स्टार्ट कर दिया। वही दोस्तों पूरी दुनिया ही चाइना की विस्तारवाद नीति से परेशान थी, जिसके बाद भारत के समर्थन में पूरी दुनिया ही आ चुकी है, क्योंकि भारत के अलावा चाइना का कोई टक्कर नहीं दे सकता था। इसीलिए पूरी दुनिया ही भारत के समर्थन में आ चुकी है और भारत के साथ खड़ी हो चुकी है, जिसमें जापान ने भी भारत से गुहार लगाई है। जी हाँ, बात कर ली जाए तो जापान के जो डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर हैं यासुहिदे नकायामा, जी हाँ, उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट दिया था, एक उन्होंने इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया का ही, जी हाँ, एशिया का जो ग्रेविटी पॉइंट है वो भारत है और भारत को और भी ज़्यादा मजबूत और सशक्त होना होगा और क्वाड में बढ़ चढ़ कर साथ देना होगा। जी हाँ, क्वाड जो कि आप लोग जानते होंगे कि संगठन बना था जिसमें एक दूसरे की मदद के लिए बना था। तो दोस्तों इस तरह से जापान के डिफेंस मिनिस्टर भी यही कह रहे हैं कि हम आज भारत से ही आस लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों इस तरह से पूरी दुनिया का ही आस भारत से है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि भारत ही है जो कि चाइना को टक्कर दे सकता है और पिछले 10 महीनों से दे भी रहा है। वहीं आप लोग जानते होंगे कि चाइना से कोरोना को लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं और पूरी दुनिया ही कोरोना को लेकर चाइना से काफ़ी ज़्यादा खफा है। तो ऐसे में आप लोग जानते होंगे कि यूएस भी जानता है और दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी संगठन की कंट्रीज भी जानते हैं कि भारत के समर्थन के बिना वो चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो दोस्तों इस तरह से अब भारत का समर्थन सभी कंट्रीज मांग रहे हैं, क्योंकि चाइना के विस्तारवाद नीति से खुद को बचाने के लिए वो भारत का समर्थन चाहते हैं। लेकिन दोस्तों बात कर ली जाए तो भारत अकेले ही फिलहाल चाइना को फाड़ के रख दिया है। वैसे दोस्तों बात कर ली जाए तो आपको क्या कहना है, क्या भारत को बाकी कंट्रीज को भी समर्थन देना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए? और वहीं आप लोग ये भी जानते होंगे कि यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत मिलकर एक क्वाड नाम का संगठन का निर्माण हुआ था। क्या इस संगठन में भारत को बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए और साथ ही साथ पूरी दुनिया का समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए भारत को? आपकी क्या है राय? क्योंकि दोस्तों पूरी दुनिया की ही आस अब भारत से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों आपका क्या रिएक्शन है इस पर नीचे कमेंट्स में अपनी ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए।